स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अबाउट सोमेटिक डिसऑर्डर। ये हम देखेंगे कि आज ये सोमेटिक डिसऑर्डर क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या है। तो यही आज हम देखेंगे। तो ये चाहे स्टूडेंट देख रहे हैं, ये मेडिकल लाइन से है या नॉन मेडिकल्स हैं, वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बस इसको वीडियो को देखने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी जो मैं हमेशा करती हूँ कि इसको लाइक ज़रूर करिएगा, पर आप लाइक नहीं करते हैं। तो ज़रा रिक्वेस्ट है आपसे कि देखने के बाद अगर आपको कुछ भी थोड़ा भी समझ में एक लाइन भी आती है तो लाइक करिए, जिससे कि क्या होता है कि वीडियोस आपके पास अपलोड हो, मतलब इसका नोटिफिकेशन आता रहेगा ना। तो ये है प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों लैंग्वेज में एज पर डिमांड ऑफ आवर स्टूडेंट्स मैंने दोनों लैंग्वेज यूज़ की हैं, जिसमें कि आप अभी पहले ये वाली देख लीजिएगा और बाद में अगर जिसको ये समझ में ना आए तो यहाँ से भी वो समझ सकता है। ठीक है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो होती है एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, यानी कि दिमागी तकलीफ होती है, दिमागी कंडीशन है, प्रॉब्लम है, जो कि क्या करती है, फिजिकल सिम्टम को क्रिएट करती है। यानी कि फिजिकल सिम्टम मतलब कुछ ना कुछ शरीर में प्रॉब्लम उनकी बनी रहती है। तो इसमें क्या होता है कि बिना विदाउट मेडिकल एक्सप्लेनेशन के, यानी कि कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है होगी, मैं मेडिकल शारीरिक जो डॉक्टर जिसको सर्टिफाई कर दें ऐसी कोई बीमारी नहीं है, उसके बाद भी उनको फिजिकल सिम्टम महसूस होते हैं। इट कैन अफेक्ट ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जो सिम्टम होते हैं ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, बॉडी का कोई भी पार्ट इससे अफेक्टेड होता है। एंड पीपल विद द डिसऑर्डर टेंड टू सीक फ्रिक्वेंटली मेडिकल अटेंशन। तो जो पर्सन इससे अफेक्टेड रहते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी मेडिकल अटेंशन लेते हैं, यानी कि अवेयर रहते हैं अपने बारे में और मेडिकली ट्रीटमेंट लेने के लिए वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनसे कंसर्न करते हैं, बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड विद नो डायग्नोसिस। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं कि उनको कोई भी डायग्नोज क्यों नहीं कर पा रहा, जबकि वो इतने टाइम से उससे प्रॉब्लम हो रही है। डायग्नोज मतलब कोई बीमारी नहीं निकल रही है ना। तो बिहेवियर थेरेपी एंड स्ट्रेस रिडक्शन में हेल्प। तो जो बिहेवियर थेरेपी और स्ट्रेस रिडक्शन, यानी कि जो चिंता फिक्र है उसको दूर करने वाली कुछ थेरेपीज़ होती हैं और उसको कम करने वाली, तो बिहेवियर थेरेपीज़ होती हैं और अदर थेरेपीज़ होती हैं, जिसकी लेने से उसको क्या मिलती है, इसमें हेल्प मिलती है। इन थेरेपीज़ को हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डाल चुके हैं। ठीक है। तो व्हाट इज़ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर? तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर वही है, साइकोलॉजिकल कंडीशन है, एक परेशानी है, जिसमें कि क्या होता है कि फिजिकल सिम्टम होने लगते हैं, यानी कि पेट दर्द और शरीर में कहीं पर भी दर्द होना और परेशानी होना, है ना, कोई भी बीमारी सा महसूस होना। तो ये तब भी यूजुअली लैकिंग है मेडिकल एक्सप्रेशन। ये तब मतलब ये ज़्यादातर कोई भी मेडिकल मतलब शारीरिक प्रॉब्लम डॉक्टर के द्वारा नहीं सेटिस्फाई है, उसके बावजूद ये सारे उनको लगता है और सारी रिपोर्ट जबकि नॉर्मल आ रही होती है। ठीक है। People with this condition may have excessive thought, feeling and concern about the symptom। तो जिन भी पर्सन को ये सारी प्रॉब्लम होती है तो वो ज़्यादातर एक्सेसिव थॉट करने लगते हैं, यानी कि ज़्यादा सोच विचार करना, इसको महसूस करना, इसके बारे में डॉक्टर से कंसर्न करना, ये परेशानियाँ क्यों हो रही है, उनके पास जाना, चेकअप कराना, टेस्ट लेना, ये सारी चीज़ें वो करते रहते हैं, इसी में बिजी रहते हैं। तो क्या होता है कि विच अफेक्ट देयर एबिलिटी टू फंक्शन वेल। तो जिससे क्या होता है उनका सारा टाइम तो इसमें रहेगा, तो उनकी जो एबिलिटी होती है ठीक से काम करने की, अपनी डेली लिविंग के अच्छे से वो काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है। पीपल विद साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर यूजुअली डोंट रिपोर्ट ओवर सिम्टम ऑफ साइकेट्रिक डिस्ट्रेस। तो जिन पीपल को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है तो वो क्या करते हैं कि उसको उन सिम्टम को वो ये जो सिम्टम होते हैं उसको साइकेट्रिक डिस्ट्रेस वाले सिम्टम, यानी कि मतलब मानसिक प्रॉब्लम उसको नहीं समझते हैं। उसके बदले में उनको ऐसे लगता है कि उनको ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, कॉज बाय द मेडिकल कंडीशन। ठीक है। कोई ना कोई उन्हें शारीरिक बीमारी है, परेशानी है, जिसको डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हो रही है। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये कोई दिमागी विकार है, मतलब दिमागी तरीके से कोई परेशानी हो रही है, इसलिए उसको शरीर में भी महसूस हो रहा है। दे टेंड टू विजिट हेल्थ केयर प्रोवाइडर फ्रिक्वेंटली टू गेट टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। तो इसलिए वो जो पर्सन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनसे टेस्ट करवाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। और डॉक्टर भी क्या नहीं कर पाते हैं, वो उनको टेस्ट करते हैं तो सब नॉर्मल आती है, उनको वो फिर किस तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं, नॉर्मल वाला, मतलब ऐसे ही ना कि उनको सेटिस्फाई हो जाए। तो क्या होता है कि ऑफन नो रिसीविंग डायग्नोस। तो अब क्या होता है
कि उनको कोई भी डायग्नोज नहीं मिल पाता, कोई भी परेशानी पता नहीं चल पाती है कि क्या है कोई बीमारी का, तो वो क्या करेंगे, विच में लीड फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रेस, तो जिससे कि उसमें क्या हो जाती है, उनको निराश से हो जाते हैं कि ये बीमारी कोई डॉक्टर क्यों नहीं पकड़ पा रहा, इतने एक्सपर्ट होके भी कोई भी उनकी बीमारी को नहीं पकड़ पा रहा, तो वो चिड़चिड़े भी, फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं और चिंता भी, निराश भी रहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है, समटाइम इसको सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर भी कहते हैं, सोमेटिक सिम्टम भी कहते हैं और सोमेटिक पेन भी बोलते हैं। ठीक है। अगर ये कोई भी नाम आए तो समझ जाइएगा कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। तो हाउ कॉमन इज सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इसके जो सिम्टम होते हैं वो कौन कौन से कॉमन होते हैं, तो सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर में कॉमन जो होते हैं वो अबाउट द 5 to 7% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, यानी कि ये जो किस किस में कॉमन होते हैं ये सिम्टम, कैसे ये कॉमन रहते हैं, ये देख लीजिए आप कितना आम है, कितना ये मतलब होता है लोगों में, कितने परसेंट तक देखा जाता है। तो ये जो जनरल पॉपुलेशन है उसकी 5 to 7% तो इस वाली प्रॉब्लम से मतलब सफ़र कर रहे होते हैं, यानी कि कॉमन होती कम से कम 7 to 5% लोगों में। और फॉर रीजन दैट आर नॉट अंडरस्टूड, तो इसके वजह ये फॉर रीजन दैट आर नॉट अंडरस्टूड वुमन हैव सोमेटिक पेन अबाउट 10 टाइम मोर ऑफन देन मैन। तो क्या होता है कि ये मतलब एक अननोन कॉज होते हैं, ज़्यादातर इसको पकड़ में नहीं आता कि ये किस वजह से हो रहा है, और ये ज़्यादातर क्या होता है कि वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू मेल। ठीक है, 10 गुना ज़्यादा वुमेन इससे सफ़र करती हैं मेल के। तो हु माइट हैव सोमेटिक सिम्टम, तो ये जो होता है सोमेटिक सिम्टम में क्या मतलब ये जो होता है किस में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये एनी वन कैन सोमेटिक सिम्टम एट एनी एज, ये किसी में भी मिल सकते हैं, कोई भी एज में हो सकते हैं, किसी भी एज में, और किसी को भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है। एंड जो स्टडीज़ है फाउंड, मतलब कुछ स्टडीज़ रिसर्च करने के बाद जो होता है सर्टन थिंग होते हैं, कुछ ऐसे थिंग होते हैं जो कि क्या करते हैं पीपल को इसमें से सोमेटिक सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनकी जो चौटिक लाइफ स्टाइल होती है ना, उससे देखने को मिलते हैं। और उसमें ये जो डिफ़िकल्टी रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशन, ठीक है, यानी कि कुछ जो होते हैं वो एक तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो एक रूटीन में नहीं है, अस्त व्यस्त है। दूसरा, वो अपने जो एक्सप्रेशन इमोशन अपनी फीलिंग है उसको कुछ लोग जो होते हैं अच्छे से पहचान नहीं पाते हैं, और उसको डिफ़िकल्ट होती है बताने में कि वो क्या हो रहा है, उन्हें किस तरीके की फीलिंग आ रही है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते। देन चाइल्डहुड नेगलेक्ट, उन्हें कभी बचपन में नेगलेक्ट किया जाता है ना, तो उनको भी होते हैं। उनकी बातों को ना सुनना, उन पे ध्यान ना देना, नेगलेक्ट करना, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल ना करना। और हिस्ट्री ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज़, और किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होता है बचपन में या कभी भी, तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अदर साइकोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, कुछ और साइकोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि ये देख लीजिए, अदर साइकोलॉजिकल कंडीशन में आता है डिप्रेशन हो सकता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, ये सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और सब्सटेंस अब्यूज़ होता है, अल्कोहलिज्म, और सब्सटेंस अब्यूज़ में जो अल्कोहल ले रहे होते हैं या फिर कोई भी ड्रग एडिक्ट होते हैं, एडिक्शन जिनको होता है, तो उनको भी ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो बेरोजगार है, उनको कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, किसी भी उसके एम्प्लॉय नहीं है, तो भी उनको भी ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। हाउ कैन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर अफेक्ट बॉडी, तो ये बॉडी को कैसे अफेक्ट करती है। साइकोसोमेटिक जो डिसऑर्डर होता है कैन अफेक्ट ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल पे है, क्या होगा इससे, फटीग होगा, थकान से होगी, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, और पेन होगा, है ना, जैसे कि मसल्स पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ठीक है। और ट्रबल हो सकता है ब्रीदिंग में, यानी कि सांस लेने में, या तो डिस्निया हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग मतलब, और इंडाइजेशन हो सकता है, यानी कि स्टमक अपसेट सा लगेगा, हेडेक रहेगा, माइग्रेन रहेगा जो कि आपने ऑलरेडी सुना है, इलेक्ट्रिकल डिसफंक्शन होगा, यानी कि जो हमारा जो ब्रेन है उसमें कुछ एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है इसमें। ठीक है। उसके अलावा जो होता है स्किन रैशेस हो सकते हैं। इरेक्टाइल का मतलब वो जेंट्स से मतलब मेल पर्सन के लिए होता है। ठीक है, कि जैसे किसी के बेबी नहीं होते ना, उनमें फिर बोला जाता है कि मेल में कि स्पर्म कम है, या इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम आती है, उसमें सेक्सुअल डिफॉर्मिटी होती है जिसमें। और स्किन रैशेस हो सकते हैं जैसे डर्मेटाइटिस वगैरह, है ना, और स्टमक अल्सर हो सकता है जैसे पेप्टिक अल्सर वगैरह है, ये सारी प्रॉब्लम। एंड
व्हाट कॉज साइकोसोमेटिक सिम्टम, तो किसके वजह से हो सकता है ये स्ट्रेस, जिनको मतलब जो मेन कॉज है वो तो पता नहीं, श्योर नहीं है, लेकिन जो साइंटिस्ट है उसको मेन कॉज तो उन्होंने अभी तक इसका रीज़न नहीं बताया है और पक स्टडीज कर रहे हैं। तो उसमें यही है कि साइंटिस्ट आर नॉट श्योर कि ये क्यों श्योर हो, ये इन जो कॉजेज़ हैं उसमें भी श्योर नहीं है, बट जो कॉजेज़ हैं वो ये है कि जो कुछ बिलीव करते हैं कि स्ट्रेस रिलीज हार्मोन, तो जो हमारा जो स्ट्रेस रिलीज हार्मोन होता है एंड केमिकल्स इन द बॉडी, और हमारी बॉडी के कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, डैमेज और डिसफंक्शन, ठीक है। तो ये जो होते हैं हार्मोनल जो ये होते हैं उसमें उनके वजह से भी ये क्या होती है, जब उनमें कमी हो जाती है या वो उनके ओवर सिक्रीशन या लोअर सिक्रीशन कुछ भी, तो उसके वजह से भी हो सकता है, यानी कि इम्बैलेंस, ठीक है। फिर उसके सिम्टम क्या होंगे, इन एडिशन टू द सोमेटिक सिम्टम इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल पेन, अपसेट स्टमक, ये सारे सिम्टम है इसके, ये हो सकता है इसमें। और क्या होगा, एंग्री, become angry or irritable because they believe medical need are not being met, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि इसमें ये वो मानने को तैयार नहीं होते कि उनको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम के वजह से ब्रेन के डिसऑर्डर या कोई केमिकल इसके उससे हो रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये कैसे कोई भी इसको पकड़ क्यों नहीं पा रहा मेरी प्रॉब्लम को, तो उनको उनको क्या रहता है, डॉक्टर से मिलने के बाद भी कोई नहीं पकड़ पा रहा मेरी प्रॉब्लम, तो इसलिए वो एंग्री रहते हैं और इरिटेबल भी हो जाते हैं, ठीक है। और गेट डिप्रेस, और फिर क्या होते हैं, वो डिप्रेस हो जाएंगे और एंशियस हो जाएंगे, चिंता उन्हें होने लगती है कि आखिर क्यों नहीं कोई पकड़ पा रहा है, इसमें क्या हो सकता है मुझे, है ना। तो विजिट हेल्थ केयर प्रोवाइडर फ्रिक्वेंटली, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास जाते हैं, और जंपिंग फ्रॉम वन फिजिशियन टू अनदर, और वो लगता है ये वाला अगर डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा तो इससे ज़्यादा अच्छा डॉक्टर वो होगा, वहाँ जाऊँ, तो वो पता करते रहते, तो सारा टाइम उनका इसी में निकलता है। और एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टीज फंक्शन एट वर्क, स्कूल एंड सोशली, तो उससे क्या होगा कि उनके जो भी प्रॉपर जो डेली लिविंग फंक्शन होते हैं, चाहे वो स्कूल के हो, चाहे वर्क प्लेस के हो, चाहे सोसाइटी के हो, वो अच्छी से उसको डिस्टर्ब करता है उनको, मतलब डिस्टर्ब होते हैं, अच्छे से नहीं कर पाते। डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट, अब इसको कैसे इसका डायग्नोज करेंगे, हिस्ट्री लेंगे उसकी, ठीक है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बेस्ड ऑन किस पे होगा, कि इसकी हिस्ट्री से पता चलेगा कि उसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसकी हिस्ट्री से पता करेंगे, फिजिकल एग्जामिन करेंगे, और उनको क्या करेंगे, सीरीज ऑफ नेगेटिव रिजल्ट ऑन टेस्ट, फिर वो देखेंगे कि हर कितने कितने बार जब भी वो फॉलोअप में जा रहे हैं तो हर कुछ उनका नेगेटिव टेस्ट मिल रहा है, तो चाहे वो कोई छोटे से लेके बड़ा टेस्ट है, सब नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। टू बी डायग्नोज विथ सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर, अ पर्सन मस्ट हैव, क्या क्या होनी चाहिए, अगर किसी एक को सोमेटिक डिसऑर्डर आप कहते हैं तो उसको क्या क्या होनी चाहिए, क्या ऐसी प्रॉब्लम जिससे कि वो डायग्नोज हो पाए कि सोमेटिक डिसऑर्डर है। तो टू बी डायग्नोज विद सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर, अ पर्सन मस्ट हैव, ये होना चाहिए उसमें कि वन और मोर सिम्टम, यानी कि एक या उससे ज़्यादा सिम्टम उसमें ये होने चाहिए, डिस्ट्रेसिंग एंड डिसरप्टिंग टू डेली लिविंग लाइफ, ठीक है। यानी कि जो उसको परेशान करने वाले और उसकी जो डेली लिविंग होते हैं उसको वो ठीक से नहीं करने वाले, मतलब डिस्टर्ब करने वाले ऐसे सिम्टम उसमें एक या ज़्यादा हैं, तो ठीक है। अ हिस्ट्री ऑफ दो सिम्टम फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, और ये जो सिम्टम होते हैं कम से कम उसके 6 मंथ तक का उस पर चले आ रहे हैं, रहते हैं लगातार, कम से कम 6 महीने तक का उसकी हिस्ट्री में है कि ऐसा वो 6 महीने से मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपनी बीमारी के पीछे ही लगा है और डेली लिविंग उसके काम नहीं हो पा रहे हैं ठीक से। परसिस्टेंट थॉट वरीज एंड एंशियस अबाउट द सिम्टम, और वो क्या है, कंटिन्यूस से अपने थॉट और वरी और जो भी ये सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं, इसके लिए वो सोच विचार और चिंता फिक्र और उसको ये एंजाइटी सी बनी रहती है, ठीक है, कंटिन्यू परसिस्ट रहती है, ठीक है। एंड व्हाट टेस्ट माई हैव बी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, क्या टेस्ट कराएंगे इसमें, इसके लिए आपको मेडिकल कंडीशन, यानी कि मेडिकल कंडीशन डॉक्टर्स को उनको दिखाना होता है रूल आउट करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें ब्लड टेस्ट होंगे, उसकी इमेजिंग टेस्टेस होंगी, यानी कि एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड जो भी है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो सब कराते हैं उसमें। दैट सिम्टम आर साइकोसोमेटिक, दे यूजुअली डोंट ऑर्डर एनी टेस्ट, instead they try to protect their patient from the stress and expense of the unnecessary test and procedure, ठीक है। इसके और ये क्या होता है कि
कुछ ये सब टेस्ट कराने होते हैं, आदेश दे सकते हैं वो कि ये सब कराना है करके, तो वो मानते हैं। अगर वो स्वास्थ्य जो ये होते हैं डॉक्टर्स होते हैं, तो वो देखते हैं कि इसमें कोई भी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई नॉर्मल हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, फिर उसको उसके पैसे ना ज़्यादा खर्च हो, इस तरीके से वो ना करना पड़े उसको, तो वो कोशिश करते हैं कि उसका जो ये है ना एक्सप्रेस कर, जो स्ट्रेस है और उसका ज़्यादा पैसा ना खर्च हो, पेशेंट को भी स्ट्रेस में ना ज़्यादा ना जाए, तो अननेसेसरी टेस्ट भी वो और प्रोसीजर भी वो क्या नहीं करते हैं, उसको उससे बचाते हैं। यानी कि उसको इस तरीके से उसकी बिहेवियर थेरेपी, सोशल साइकोसोमेटिक्स जो भी थेरेपीज होती हैं इसके लिए, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के लिए, वो उसको देंगे ताकि उसका पैसा ज़्यादा खर्च ना हो। तो उसके लिए ये होता है कि मैनेजमेंट क्या करेंगे, वो इसमें आती कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मेडिकेशन जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट देंगे उसको, और उसको माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी देंगे ताकि माइंड से रिलेटेड, ताकि उनको मतलब उनको डाइवर्शन थेरेपी कर देंगे, तो वो अपने उस बीमारी को ना सोच के उस थेरेपी में ज़्यादा उस वर्क में वो बिजी हो जाएंगे। एंड रेफर जो ये जो होते हैं ना, रेफर टू अ स्पेशलिस्ट इन मेंटल हेल्थ, और उनको जो मेंटल हेल्थ के कंसल्टेंट डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वहाँ पे उनको भेजेंगे, जैसे कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। एंड रेगुलर कांटेक्ट में रहना विथ योर प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, ठीक है, और उनको उनको जो होता है अपने रेगुलर कांटेक्ट में उनके रहने के लिए उनको एडवाइस करेंगे या रखेंगे, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे होते हैं, इससे बचाव कैसे होता है, हाउ कैन प्रिवेंट साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, तो इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस एंड मैनेजमेंट स्ट्रेस में हेल्प यू प्रिवेंट और लेसन सोमेटिक सिम्टम्स, एग्जाम्पल इनक्लूड। अब इन जो इसमें कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं कि जो ये स्ट्रेस और ये है इसको कम कर सकें, मैनेज कर सकें, जो कि ये सोमेटिक जो डिस्ट्रेस होते हैं उसको बचाने में उसको हेल्प हो पाए। तो उसमें क्या करेंगे, बी रियलिस्टिक अबाउट व्हाट यू कैन एंड आंट कंट्रोल, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो भी चीज़ होती है, जो भी इसको ये प्रॉब्लम होती है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसके साथ उसको बी रियलिस्टिक होना पड़ता है, झूठ झूठ नहीं बोल के उसको, उसके साथ उसको क्या करना है, मतलब रियलिस्टिक में उसको बताना है कि भाई तुम्हारे संग ये सब चीज़ें हैं। उसको नियंत्रण करने के लिए क्या कर सकते हैं, रियल में उसको अपने पास उसको मतलब श्योर कराना है। उदाहरण में शामिल आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में यथावत बने रहें, ठीक है। बी रियलिस्टिक अबाउट व्हाट यू कैन एंड आर्न कंट्रोल, क्या कंट्रोल नहीं कर सकते और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में उसको रियलिस्टिक होना चाहिए। एंड एक्सरसाइज रेगुलरली होना चाहिए, मतलब डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। गेट इनफ स्लीप, और अच्छे से सोने के लिए उनको बोलना है, अच्छे से उनकी नींद कंप्लीट होनी चाहिए। एंड जनरल टू इंक्रीज अवेयरनेस, और उनको क्या करना चाहिए, इंक्रीज अवेयरनेस बढ़ाने के लिए थॉट एंड फीलिंग उनकी जो होती है वो जो फीलिंग एंड थॉट जो होती है उससे रिलेटेड उनको अवेयरनेस देनी है, बढ़ानी है, ताकि वो ज़्यादा उस पर ज़्यादा बिजी ना रहे अपने बीमारी के बारे में। तो जो भी चीज़ वो सोच रहे हैं उसकी अवेयरनेस उसको अवेयर कराना है, और उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो भी पॉसिबल हो सकता है वो करने होते हैं, जर्नल वगैरह उनको प्रोवाइड करानी है। एंड लिमिट अल्कोहल एंड अवॉइड स्मोकिंग, और उनकी जो अगर अल्कोहल की आदत है तो वो छुड़वाना है या उसको लिमिट कर देना है, कम कर देना है, और अवॉइड करना है, स्मोकिंग को भी बंद करना है, ठीक है। मेंटेन हेल्दी डाइट वगैरह लेने को बोलना है, वेट उसको मेंटेन करने के लिए बोलना है, और मेडिटेट करने को बोलना है, मेडिटेशन वगैरह उसकी प्रैक्टिस करनी है, मेडिटेशन करना है, प्रैक्टिस प्रोग्रेस मसल रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करनी है उसको, एक्सरसाइज से ही हो जाएगा। एंड सपोर्ट फ्रॉम लव वन, ठीक है, और जो भी उनके नियरेस्ट पर्सन होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनके द्वारा उनको सपोर्ट करने के लिए बोलना है, उनके द्वारा उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। एंड सेट लिमिट टू रिड्यूस प्रेशर ऑन योर सेल्फ, ठीक है। तो इसलिए कुछ लिमिट तैयार करनी है, निर्धारित करनी होती है, जिससे कि क्या हो, वो अपने ऊपर प्रेशर ना बना पाए और वो फ्री रहे, फ्री फ्रॉम टेंशन। आउटलुक प्रोग्नोसिस, या तो आउटलुक और या तो प्रोग्नोसिस। व्हाट इज़ द आउटलुक फॉर द पीपल विथ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, तो इसका जो कैसे इसको प्रोग्नोसिस क्या होती है इसकी, इसका क्या आउटलुक होता है पेशेंट का साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का।
तो मैनी पीपल जो होते हैं लर्न टू कंट्रोल एंड लेसन सोमेटिक पेन सिम्टम ओवर टाइम, ठीक है। बहुत से पीपल जो होते हैं वो इसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं, लर्न कर लेते हैं कि कैसे सोमेटिक पेन को ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ वो इस जो भी उनके सिम्टम आ रहे होते हैं ना बॉडी में, जैसे भी हमने देखा था, उसको वो कंट्रोल करना और के बारे में वो सीख जाते हैं एंड हाँ लर्न कर लेते हैं। और हाउएवर इवन विद ट्रीटमेंट साइकोसोमेटिक सिम्टम में कम एंड गो विदाउट थ्रू आउट लाइफ। हालांकि क्या होता है कि जो ये अगर वो ट्रीटमेंट के साथ इसको कंट्रोल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये सिम्टम जो होते हैं थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि पूरी लाइफ में उनके साथ आते जाते रहते हैं, यानी कि एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड मतलब भी फिनिश नहीं होते, आते जाते रहते हैं। एंड लिविंग विथ, अगर वो इसके साथ कोई रहता है तो व्हाट एल्स शुड आस्क माय हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट साइकोसोमेटिक सिम्टम, ठीक है। अगर किसी को इसके साथ वो रह रहा है, ज़िंदगी भर उसके साथ है, तो उसको क्या अपने जो डॉक्टर्स हैं उससे क्या क्या बातें करके पूछना चाहिए कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। इफ़ यू आर बीन डायग्नोज विद साइको, अगर कोई से जैसे आप कोई भी पर्सन है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से उसको डायग्नोज हुआ है, तो कंसिडर आस्किंग योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो वो क्या कर सकते हैं, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछें कि व्हाट कॉज दीज सिम्टम, तो ये सिम्टम जो होते हैं इसके क्या कारण है, क्यों आ रहे हैं, एंड हाउ कैन आई रिलीव देम, इससे कैसे मतलब रिलीव पाया जा सकता है। एंड देन आई टॉक टू स्पेशलिस्ट इन मेंटल हेल्थ, तो क्या मेरे को मेंटल हेल्थ के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे बात करनी चाहिए इस विषय में, मतलब जो ऐसे होते हैं ना वो ऐसे करके क्वेश्चन कर सकते हैं डॉक्टर से। एंड व्हेन शुड आई सीक मेडिकल केयर, तो मुझे कहाँ से मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कौन मतलब इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, कौन इसे कर सकते हैं। एंड हाउ डू आई नो इफ़ आई एम हैविंग एन इमरजेंसी, ठीक है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कोई इमरजेंसी है ना, कैसे उसको जानना है। एंड हाउ ऑफन शुड आई सी माई प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, तो उसको ये भी पता करना चाहिए, पता चलेगा कि कौन उस अगर कोई इमरजेंसी है तो कैसे उसको प्राइमरी केयर प्रोवाइडर के तक पहुंच सकता है या कैसे उनको मिलना चाहिए। तो हाउ कैन माई फैमिली एंड फ्रेंड हेल्प मी, और मेरे फ्रेंड और फैमिली मेम्बर मुझे किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो भी उसके दिमाग में आ रहे हैं अपने डॉक्टर से वो कंसर्न कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, लाइक तो ज़रूर करते जाइए और सब्सक्राइब भी करिए। जो भी इस तरीके के वीडियोस मैं डालती हूँ तो नोट्स आप बना सकते हैं उससे अपनी कॉपीज़ में, और उसको अच्छी से समझने के लिए दोबारा से हिंदी नोट से भी पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है इसको समझने में तो दोबारा से डाउनलोड करके अपने नोट्स बनाइए और इसको समझिए। तो गुड बाय, टेक केयर।